हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में भी हम जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग यूनिट का एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हॉर्मोन्स किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। और इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं कि ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, क्रोमोसोमल बेसिस होता है, जो बेस है सेक्स को डिटरमाइन करने का कि मेल होगा या फीमेल होगा, वो बेसिस है क्रोमोसोम। देखो, इससे पहले ये पढ़ना पड़ेगा, ये फाउंडेशन जो है ये हैंकिंग ने दी थी 1891 में। ठीक है, तो क्या होता है, इससे पहले आप ये समझिए, मेल हेट्रोगैमिटी मतलब जब मेल के पास हेट्रो मतलब डिफरेंट, गैमिटी मतलब गैमीट्स होंगे। जैसे कि फीमेल तो एक्स एक्स ही होगी, लेकिन मेल जो होगा वो एक एक्स ओ, यानी कि एक गैमिट उसके पास एक्स था और दूसरा था ओ। हेट्रोगैमिटी मेल ने शो करी। ठीक है, ऐसे ही फीमेल अगर एक्स एक्स ही है, सेम है, होमो है, उसके गैमीट्स सेम गैमीट्स हैं, तो फीमेल मेल क्या है, एक्स और वाई, यानी कि दोनों गैमीट अलग अलग। ऐसे ही किसी किसी जगह पे फीमेल भी हेट्रोगैमिटी शो करती है, जहाँ पे फीमेल के पास हेट्रो मतलब डिफरेंट गैमीट्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, मेल तो रहेगा सेम जेड 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 जेड, और फीमेल के पास हो जाएंगे डिफरेंट गैमीट्स, कई बार जेड और डब्ल्यू, कई बार जेड और ओ। अब ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं ये केसेस, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ह्यूमंस के केस में सबसे पहले पढ़ते हैं, आप लोग बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स होते हैं और साथ में 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 22 पेयर्स होते हैं ऑटोजोम्स के और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम का। वो 1 पेयर क्या होता है, वो पेयर में या तो एक्स और एक्स होते हैं, और या फिर दूसरा पेयर क्या हो जाता है, एक्स और वाई हो जाता है। ठीक है, अब ये एक्स और वाई कैसे बनते हैं, एक्स एक्स कैसे बनते हैं, पेरेंट से आया होता है। जैसे अगर एक्स एक्स है, फीमेल है, तो एक एक्स मेल मदर से आया होगा, एक एक्स फादर से आया होगा। अगर मेल है, एक्स और वाई है, तो एक्स जो है वो फीमेल से आया होगा और वाई जो है वो मेल से, यानी कि फादर से आया होगा। देखो, जो ओवा होता है, ओवा यानी कि एग फीमेल के अंदर, ठीक है, वो उनका क्रोमोसोम का, उसका क्या होता है, क्रोमोसोम टाइप 22 प्लस एक्स, मतलब 22 ऑटोसोम्स प्लस एक एक्स सेक्स क्रोमोसोम। इसीलिए हम कहते हैं कि फीमेल्स होमोगैमेटिक हैं, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स ही रहता है ना, एक्स एक्स होता है, तो चाहे आप ये वाला एक्स लें मदर वाला, चाहे फादर वाला एक्स लें, रहेगा वो एक्स ही। मेल इंडिविजुअल्स में दो तरीके के स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। कौन से दो तरीके के स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? 50% तो वो होते हैं जिनके पास क्रोमोसोम एक्स रहता है, और बाकी के 50% वो होते हैं जिनके पास क्रोमोसोम वाई रहता है, अदर देन द ऑटोसोम्स। मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है यहाँ पे, 50% जो स्पर्म्स होंगे उनके पास एक्स क्रोमोसोम होता है, बाकी के 50% के पास वाई क्रोमोसोम होता है। अब क्या होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है फर्टिलाइजेशन ऑफ की ओवम की स्पर्म के साथ। देखो, जैसे कि ओवम है, उसका तो क्रोमोसोम टाइप यही रहेगा 22 प्लस एक्स। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि वो कौन से वाले स्पर्म के साथ फ्यूज कर रहा है। अगर वो 22 प्लस एक्स वाले स्पर्म के साथ प्रोड्यूस फ्यूज कर रहा है, तो फिर तो जो जाइगोट डेवलप होगा, उस जाइगोट का क्रोमोसोम टाइप क्या होगा, 44 प्लस एक्स एक्स। मतलब एक एक्स जो था वो मेल का था, और एक एक्स जो था वो एग का था, और दूसरा एक्स जो था वो स्पर्म का था। लेकिन अगर जो ओवम है 22 प्लस एक्स, वो किसी ऐसे स्पर्म के साथ फ्यूज कर रहा है जिसका क्रोमोसोम टाइप 22 प्लस वाई है, तो फिर क्या होगा, फिर जो जाइगोट बन के आएगा उसका जो क्रोमोसोम टाइप होगा वो होगा 44 प्लस एक्स वाई। एक्स जो था वो कहाँ से आया था, फीमेल से, और मतलब एग से, और वाई जो था वो आया था स्पर्म से। इसीलिए जो जेनेटिक मेकअप था किसने डिटरमाइन किया, स्पर्म ने डिटरमाइन किया। हमने क्या बोला, इट इज क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब जो स्पर्म का था, स्पर्म के क्रोमोसोम्स थे, उसको देख के बताया गया कि उसके पास एक्स क्रोमोसोम था या वाई क्रोमोसोम था, उस हिसाब से ऑफस्प्रिंग का जो सेक्स डिटरमाइन हुआ कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। अगर स्पर्म के वाई वाले गैमीट से वाई 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 क्रोमोसोम जा रहा है, तो जो है वो मेल बन जाएगा ऑफस्प्रिंग, और एक्स क्रोमोसोम जा रहा है अगर स्पर्म से, तो वो फीमेल बन जाएगा। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है मेल और फीमेल चाइल्ड बनने की, क्योंकि 50% जो स्पर्म्स होते हैं उसके पास एक्स क्रोमोसोम होता है और बाकी के 50% के पास वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ से पता चलता है कि किस तरीके से जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है वो क्रोमोसोम के बेसिस से हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल आप हनी बी का देखिए, इसमें क्या होता है
डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं, उस हिसाब से होता है काम। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम के हिसाब से डिटरमाइन होगा कि वो कौन सा उसका सेक्स रहेगा। जैसे कि ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग अगर स्पर्म और एग के फ्यूजन से बन रहा है, जैसे एक स्पर्म था और एक एग था, उन दोनों ने फ्यूज किया, फ्यूज करने के बाद अगर फीमेल में डेवलप होते हैं वो, ठीक है, डेवलप एज फीमेल, वो क्वीन भी हो सकते हैं, वो वर्कर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर स्पर्म एग का फ्यूजन नहीं हो रहा और डायरेक्ट जो एग है वो अनफर्टिलाइज्ड है, तो वो आगे जाके मेल बनाएगा, जिसको हम नाम देते हैं ड्रोन। फीमेल को तो हमने या तो नाम दिया था क्वीन या वर्कर, और मेल को नाम देते हैं ड्रोन। अब ये जो ड्रोन बनता है, मेल बनता है, वो अनफर्टिलाइज्ड एग है, यानी कि पार्थिनोजेनेसिस के प्रोसेस से ये बन रहा है। यानी कि इसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए। भाई जब उसने किसी के साथ एग ने फ्यूज ही नहीं किया, भाई जब वर्कर और क्वीन बनी तो स्पर्म और एग के फ्यूजन से बनी, उसमें जितने एग के क्रोमोसोम आए उतने ही स्पर्म के क्रोमोसोम भी आए। लेकिन जो ये मेल बन रहा है, जो ड्रोन बन रहा है, वो तो अनफर्टिलाइज्ड एग से बन रहा है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। जब उस एग का किसी के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, किसी स्पर्म के साथ, उसमें सिर्फ और सिर्फ एग के क्रोमोसोम आए हैं, किसी स्पर्म के नहीं आए। यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए हाफ मेल के अंदर। और यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो फीमेल्स थी वो तो फर्टिलाइजेशन से बनी थी, यानी कि वो थी डिप्लॉयड। लेकिन और डिप्लॉयड थी, इसका मतलब उनके पास 32 क्रोमोसोम थे। 16 जो थे वो एग के थे, और बाकी के जो 16 थे वो स्पर्म के थे। और जो मेल हैं दे आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब है कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ 16 क्रोमोसोम थे, क्योंकि कोई स्पर्म का फ्यूजन हुआ नहीं था। इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, यानी कि जिसमें कि आधे ऑर्गेनिजम्स हैप्लॉइड रहते हैं और बाकी के आधे ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉइड रहते हैं। इसमें स्पेशल फीचर्स ये होता है कि मेल जो है वो माइटोसिस से प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑलरेडी 16 है तो 16 रहेंगे ना। और मेल्स दे डोंट हैव फादर, ठीक है, क्योंकि वो तो एग से बने हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग से, तो किसी स्पर्म ने फ्यूज ही नहीं किया, तो उनका कोई फादर ही नहीं है। एंड दस कांट हैव सन, क्योंकि वो आगे जाके एज इट इज अनफर्टिलाइज से बन रहे हैं, तो वो आगे जाके फीमेल मतलब बनते हैं ऐसे करके। और क्या बोलते हैं इसको, एंड बट दे हैव ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन। ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, आप अब इसको थोड़ा सा खुद से समझेंगे तो आ जाएगा कि किस तरीके से, मतलब जो वो मेल है, ड्रोन है, वो खुद ही मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग से बन रहा है। तो फिर वो आगे जाके ना तो मतलब पहले उसके कोई फादर तो हुए नहीं, क्योंकि वो अनफर्टिलाइज से बन रहा है। और आगे जाके भी वो मेल क्या कर रहा है कि उसमें फिर माइटोसिस, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन कर रहा है तो फीमेल बना रहा है आगे जाके 32 क्रोमोसोम के साथ, क्योंकि डिप्लॉयड हो जाएंगे तो डिप्लॉयड फीमेल्स ही होती हैं। तो इसका मतलब कि कोई ग्रैंडसन, मतलब उसका आगे जाके कोई सन भी नहीं हुआ, लेकिन लिंक करेंगे अगर जनरेशन्स को तो ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन होगा हर एक मेल ड्रोन का। ठीक है, समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट तो ठीक है, नहीं तो इससे पहले तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये सब चीज़ कि किस तरीके से जो है क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है, क्रोमोसोमल के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है कि ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या होगा। होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी और भी बहुत सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, इसी यूनिट का होगा। और टिल देन स्टे ट्यून्ड विद कॉन्सेप्ट्स एंड नोट्स अकेडमी बाय आयुषी। थैंक यू।